नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे राहुल गांधी के उस यात्रा पर जिस पर बिहार में लगातार चर्चा हो रही है, वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा के दौरान महागठबंधन को लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, इसका कितना चुनावी लाभ होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि राहुल गांधी से मुकेश सहनी के बीच, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्योंकि कुछ समय पहले ये चर्चा थी कि मुकेश सहनी नाराज है, मुकेश सहनी एनडीए में अपनी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं और अपना कैरियर तलाश रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये बात चल रही है कि राहुल गांधी ने सब कुछ सेट कर दिया। क्या बात हुई उन दोनों में, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा सवाल जो आज का होगा वो ये होगा कि निशांत कुमार, जो अभी तक राजनीतिक बयानों से बच रहे थे, उनका कुछ ऐसा प्रतिक्रिया आया है जो तेजस्वी यादव को एक आईना दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, उस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ है हमारे सहयोगी पंकज कुमार सर। सर, पहला सवाल यही है कि मुकेश सहनी और राहुल गांधी के बीच में क्या बात हुई है जो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान? देखिए, आप ये देखेंगे कि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी जिस तरीके से उत्साहित हुई है, खास तौर पर तब जब आपको याद होगा कि बाढ़ का समय था, बाढ़ पीक पे था और मुकेश सहनी आरा में घूम रहे थे। अचानक से राहुल गांधी का फोन पहुंचा और फिर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मुकेश सहनी पहुंच गए। मुकेश सहनी की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। उनके साथ नरुल हुदा जी भी थे। नरुल हुदा जी पार्टी के महासचिव बताए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी का कल आप फोटो भी देखें तो राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं, उनके पीछे खड़े नजर आते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में बड़ी अच्छी वार्ता हुई और बड़ी अच्छी वार्ता हुई तो उसमें मुकेश सहनी ने कहा भी कि देखिए, आपके पार्टी के सेकंड लाइन के लोग जो हैं वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप करते हैं, बोलते हैं। तो दरअसल राहुल गांधी का जो रिस्पांस था वो मुकेश सहनी और उनके लोगों को, उनके समर्थकों को बहुत पसंद आया। राहुल गांधी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे और ख़ास तौर पर पार्टी के अपने सेकेंड लाइन लीडर्स को एक मैसेज दे रहे थे कि मुकेश सहनी हमारे गठबंधन के इम्पोर्टेंट एलाई हैं और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ अंकित, कि आज मुझे कल इस बात की जानकारी मिली थी और आज फिर मैं आरजेडी के लोगों से बात कर रहा था, कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था, तो कई लोग ये कह रहे थे कि अरे भाई, राहुल गांधी को बिहार के जमीन के बारे में उतना नहीं मालूम है और वो कुछ भी हैं तो बड़े नेता हैं, हम लोग रोज डील करते हैं, हम कदापि मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं करेंगे। जबकि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुकेश सहनी अब मुझे महागठबंधन में दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है उससे ये लग रहा है कि वो महागठबंधन में ही अपना फ्यूचर सिक्योर्ड मान रहे हैं। लेकिन अगर आप तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के नेताओं को से भी बात करेंगे या आरजेडी के उन नेताओं से बात करेंगे जिनका तेजस्वी में भरोसा है, जो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, पर उनमें से कई नेता आपको मुकेश सहनी को लेकर के स्केप्टिकल दिखते हैं। और यही बात मुकेश सहनी ने कल राहुल गांधी से कह दिया कि आपकी पार्टी के नेता हम पे भरोसा नहीं करते, हमसे अलग, हम पे अलग नज़रों से देखते हैं। तो दरअसल राहुल गांधी बतौर नेता, क्योंकि देखिए, अगर आप पैन इंडिया की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी ही हैं। राहुल गांधी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को हराना बहुत जरूरी है और जब तक मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, हमें उन पर डाउट क्यों करना चाहिए। ऐसे भी अगर मुकेश सहनी छोड़ करके जाते हैं तो आरोप ये लगेगा कि मुकेश सहनी ने धोखा दिया। तो दरअसल महागठबंधन के बड़े नेता अब ये टैक्टिकली ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हो या मुकेश सहनी के बार बार कहने पर उनको भरोसा हो रहा हो, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन इसमें मुझे पॉलिटिक्स भी नजर आता है कि पॉलिटिकली महागठबंधन का कुनबा जितना एकजुट दिखेगा, एक साथ दिखेगा, महागठबंधन उतना ही लाभान्वित होगा। देखिए, मुकेश सहनी अपने बारे में कहते हैं 8% वोट है, 14% वोट है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन उनके विरोधी भी एक बात तो मानते हैं ना कि मुकेश सहनी के पास 3-4% वोट है। बिल्कुल। अगर 3-4% वोट भी है तो ये 3-4% वोट का इधर से उधर होना पूरे गेम को पलट सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
इसलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन की तरफ से भी यह पूरा प्रयास होगा कि मुकेश साहनी को अपने साथ रखा जा सके और ये पॉलिटिकली महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा। जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो एनडीए 20 नजर आता है, महागठबंधन की नजर आईपी गुप्ता पे भी है। आईपी गुप्ता की भी बात, जो कि पान पार्टी के नेता हैं, उनकी बात भी महागठबंधन से चल रही है। मुकेश साहनी इंपॉर्टेंट एलाई नजर आते हैं। डिप्टी सीएम को लेकर के तकरार हो सकता है या शायद महागठबंधन मान भी जाए, लेकिन फिलहाल चुनाव तक महागठबंधन बिल्कुल ऐसा प्रयास नहीं करेगी या उसके बड़े नेता प्रयास नहीं करेंगे कि मुकेश साहनी इस गठबंधन से निकल करके कहीं और चले जाएं। तो इसलिए राहुल गांधी का जो जेस्चर था, जिस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, उससे मुकेश साहनी और उनके पार्टी के लोग बहुत उत्साहित हैं, गदगद हैं। और जो मुकेश साहनी को लग रहा था कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं या प्रभारी हैं, खासतौर पर मैं आपको बताऊं अल्लाह वरू और उनकी टीम मुकेश साहनी पर बहुत भरोसा नहीं करती है, ऐसा मुझे और मेरे सूत्रों ने बताया है। लेकिन अब अगर राहुल गांधी आगे बढ़कर के हाथ मिला रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, तो फिर प्रभारी हो या अन्य नेता को ये बात तो माननी ही पड़ेगी। और शायद यही मैसेज मुकेश साहनी कांग्रेस के नेताओं को देना चाह रहे थे। कल की जो उनकी मुलाकात है या मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो यात्रा निकाली गई है, उसमें मुकेश साहनी को जो रिस्पांस राहुल गांधी से मिला है, इससे मुकेश साहनी बहुत उत्साहित हैं और उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि अब मुझे गठबंधन में सीरियसली लिया जा रहा है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप वीआईपी में और लोगों से बात करेंगे जो मुकेश साहनी के इर्द गिर्द रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुकेश साहनी पहले गठबंधन से एक बार अलग हुए हैं, एनडीए से एक बार अलग हुए हैं और नीतीश बाबू कई बार अलग हो चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू कई बार एक दूसरे से अलग हो चुकी है। तो वो लोग कई बार साथ आए हैं, अलग आए हैं, तब आप उनको एक मान रहे हैं, और हम एक बार अलग हुए हैं तो आप हम पे डाउट कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है नापने का? तो उनकी पार्टी के लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनका रिएक्शन जायज भी कहा जा सकता है। लेकिन अंकित, पॉलिटिक्स में किस शाम क्या बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता। और खास तौर पर ये छोटी पार्टियां जो भी हों, वो छोटी पार्टियां कब किधर होंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके हिसाब से डील तय हो पा रही हैं या नहीं, उन्हें बेहतर डील कौन दे रहा है, उनकी पार्टी का इंटरेस्ट कहां पे ज्यादा सर्व हो रहा है, और उस हिसाब से वो लोग तय करेंगे। फिलहाल मुकेश साहनी को लग रहा है कि महागठबंधन में बने रहने से उनका फायदा है, उनकी कम्युनिटी को फायदा है, उनके पॉलिटिक्स को फायदा है, तो मुकेश साहनी बने हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत कुछ खुल करके पता तब चलेगा जब सीटों का बंटवारा होगा और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सीट मन मुताबिक मिला या नहीं मिला, फिर मुकेश साहनी जो कहते हैं डिप्टी सीएम का पद हमें चाहिए, उस पर महागठबंधन क्या फैसला लेती है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तय करेंगे कि मुकेश साहनी किधर रहेंगे। ठीक है। एक दूसरा सवाल ये है कि एसआईआर पर महागठबंधन की रैली हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक साथ चल रहे हैं, पप्पू यादव भी पहुंचे हैं, पप्पू यादव की भी कुछ तस्वीरें आई, कन्हैया कुमार भी इस बार जगह मिला है, मंच पर भाषण देते हुए भी मिले। तो पुराना जो बिहार बंद किया था उससे कुछ अलग तस्वीरें आ रही हैं। क्या लग रहा है कि इससे महागठबंधन की मजबूती कितनी दिख रही है और लोगों से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, तो कल एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने खड़े हुए तो कई लोग जाने लगे, इस तरह की भी बात होने लगी और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज भी हुए। और नाराज होना स्वाभाविक भी है, 80 साल के नेता हैं, बहुत अनुभवी तजुर्बेकार नेता हैं, और उनके भाषण में अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा हो तो ये किसी भी नेता के साथ हो, ये बात अच्छी तो नहीं कही जा सकती। सवाल ये उठता है कि अगर आप बिहार के मन और मिजाज को टटोलेंगे तो कोई भी नेता पहुंचता है तो भीड़ अच्छी खासी होती है। और इस बात को आप जान लीजिए, अगर आप देखेंगे दिल्ली में 500 लोग सुनने को खड़े नहीं होते, बिहार में आप जाएंगे तो एक मामूली से नेता के लिए भी 1000-2000 लोग खड़े हो जाते हैं और उनको सुनते हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार में लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे।
और इसकी परीक्षा इस बार जोरदार तरीके से होगी। क्या कांग्रेस रिवाइवल स्टेज में है क्या, यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी तक बिहार में कांग्रेस को आरजेडी पर आश्रित पार्टी माना जाता है। कहा जाता है कि कांग्रेस के पास अपना कोई आधार वोट बैंक नहीं है, कोई जाति नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पर क्या इस बार ऐसी कुछ जातियां हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक बनेंगी? उसमें कहा जा रहा है कि राजेश राम जिस बिरादरी से हैं वो जाति तो कांग्रेस को वोट करेगी, वो जाति आरजेडी को भी वोट करती रही है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कांग्रेस के प्लेटर में कौन सी जातियां आती हैं। अब बात रही मुसलमानों को लेकर के, तो मुसलमान के लिए स्टेक होल्डर्स कई हैं। यहां आरजेडी कहती है कि मुसलमान हमारे वोटर्स हैं, कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मुसलमान हमारे वोटर्स हैं, और एआईएमआईएम भी है, वो कहती है मुस्लिम्स हमारे वोटर्स हैं, और इधर जन स्वराज पार्टी को भी लग रहा है कि हम मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे तो वोट हमारे पक्ष में भी आएगा। और कुछ प्रतिशत आप कह लीजिए जेडीयू को भी भरोसा है कि वो हमें वोट करेंगे। और जहां तक आपको पता होगा कि गुलाम रसूल बलियाबी लगातार सीमांचल में डटे हुए हैं, घूम घूम करके कह रहे हैं कि नीतीश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे कब्रगाह की घेराबंदी नीतीश ने कैसे की है, तुम्हारे मदरसा के शिक्षकों का मानदेय कैसे नीतीश कुमार ने तय किया है, मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया है, तुम अगर नीतीश के नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते। और इस काम में गुलाम रसूल बलियाबी भी उतरे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव का परिणाम तो चुनाव के बाद ही आता है, और चुनाव परिणाम में यह तय हो पाएगा कि ये एसआईआर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। क्या आम लोगों को दिक्कत हुई है तो आम लोग उसकी खीज बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे? क्या आम लोग इसलिए तेजस्वी यादव को भरोसा करेंगे? क्या वाकई नीतीश कुमार का चार्म कम हो गया है? क्योंकि देखिए, जब जब हम बात करते हैं नीतीश का चार्म कम हुआ है, आपने देखा लोकसभा में परिणाम क्या आया, नीतीश कुमार काफी मजबूत नजर आए। अब सवाल उठता है कि विधानसभा में लोग उनको कहते हैं, कोई कहता है अचेत है, कोई कहता है निष्क्रिय हैं, कोई कहता है किसी काम के नहीं रह गए हैं, लेकिन क्या वाकई जनता ऐसा मानती है? ये एक सवाल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नीतीश एक के बाद एक कई घोषणा कर रहे हैं, इतने लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी है, 50 लाख का उन्होंने टारगेट टच कर लिया है। उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की योजना पे काम चल रहा है। कई जीविका दीदी के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका पेंशन भत्ता जो है वो कई गुना बढ़ा दिया गया है। टीचर्स की बहाली हो रही है, 50 लाख बहाली हो चुका है, अभी भी वैकेंसीज निकला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश अपने पिटारे को खोल करके लोगों में बांटे जा रहे हैं, और फिर भी क्या लोग नीतीश को वोट नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ये देखना दिलचस्प होगा। कई बार भारतीय राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर लेने के बाद भी जनता नकार देती है। क्या बिहार में ऐसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक अगर आप पिछले 20 सालों में देखेंगे तो जब जब नीतीश कुमार पर गंभीर चुनौती आई है, नीतीश कुमार उतने ही ताकतवर बनकर के उभरते हुए दिखे। इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी बड़े नेता बनकर के उभरे हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, युवा हैं, और उनका करिश्मा पिछले विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ा है। लेकिन क्या वही तेजस्वी यादव इस बार उसी करिश्मे के साथ चुनाव में परिणाम हासिल करेंगे, मतदाताओं का विश्वास हासिल करेंगे? ये सारी बातें चुनाव के दिन तय होगा और परिणाम के रूप में बाहर आएगा। राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस किस किस समाज में है, कौन कौन लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी से नाराजगी किस हद तक है, नीतीश कुमार के खिलाफ वोटर फटीग किस हद तक है, ये सारी बातें तय करेंगी कि आखिरकार एनडीए की सरकार बन पाएगी या नहीं। पर एक बात मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि एनडीए को, अगर मुझे दिखाई पड़ता है कि एनडीए को सबसे ज्यादा चुनौती किससे है, तो मुझे लगता है कि वो जन स्वराज से।
क्योंकि जन स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी है जो एनडीए को ज्यादा नुकसान करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर जन स्वराज का ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता रहा, यकीन मानिए जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं लोगों से बात करता हूं, तो एनडीए के खास तौर पर बीजेपी के जो हार्डकोर वोटर्स हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसलिए कहीं ये फैक्टर ना एनडीए की हार की वजह बन जाए, क्योंकि आरजेडी के भीतर भी जो मंथन चल रहा है उसमें यह माना जा रहा है कि 67 ऐसी सीटें हैं जहां पर जन स्वराज एनडीए को भयानक डेंट पहुंचाएगा और वो आरजेडी की जीत की वजह बनेगा और इसलिए तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है, सर्वे करा रही तमाम पार्टियां और रिस्पांस क्या आता है ये देखना होगा। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं निशांत कुमार पर। वो लगातार राजनीतिक बयानों से बचते रहे हैं। निशांत कुमार, उनसे पूछा जाता है तो सामान्य सा जवाब देके वो निकल जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तेजस्वी यादव को ये जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है जब ये पूछा गया कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार कॉपी करते हैं। इस पर निशांत कुमार ने कुछ जवाब दिया है। क्या 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 बोला उन्होंने इस पर? देखिए, निशांत कुमार अपने पिता को स्वस्थ बता रहे हैं, निशांत कुमार अपने पिता को बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं, निशांत कुमार अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन कर रहे हैं। जिस तरह निशांत कुमार अपने पिता के ऊपर लगे आरोपों का, तेजस्वी यादव की बातों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से मेरे पिता चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उससे एक बात तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि निशांत जल्दी ही राजनीति में आ रहा है। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताया भी है कि वो भले ही एमएलए का चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन अपने पिता की तरह एमएलसी बनेंगे और संगठन को अपने हाथ में लेंगे। तो जेडीयू को बचाने का अगर एकमात्र फॉर्मूला कोई है तो निशांत कुमार का जेडीयू में एंट्री है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जेडीयू के समर्थक कहते हैं, उनके लोग कहते हैं, और इसके लिए जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके पिता के शुभचिंतक हैं, जो पार्टी के शुभचिंतक रहे हैं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि निशांत कब आएंगे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने नीरज कुमार से भी बात की थी। नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार के नज़दीक समझे जाते हैं, जेडीयू में हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि निशांत कब आ रहे हैं पार्टी में, तो उनका कहना था कि जेडीयू का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत पार्टी में आए, लेकिन ये निशांत को तय करना है कि वो पार्टी में कब आएंगे। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से निशांत ने इस बात को दोहराया है कि मेरे पिता ने 50 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो ये कोई तेजस्वी का नकल नहीं है। मेरे पिता 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये कोई तेजस्वी की नकल नहीं। वो कह रहे हैं कि 20 साल से तो नकल कर नहीं रहे, और मेरे पिता कोई 20 साल से नकल तो कर नहीं रहे। मेरे पिता ने इन लोगों का मानदेय बढ़ा दिया है, ये कोई नकल नहीं है। मेरे पिता 1 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रहे हैं नौकरी में, ये कोई नकल नहीं है। तो सवाल यह है कि हर बात का जवाब तेजस्वी यादव को निशांत दे रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि आने वाले समय में जेडीयू के तरफ से निशांत कुमार ही होंगे जो तेजस्वी को करारा जवाब देंगे और ये बताएंगे कि दरअसल जेडीयू का असली स्टेक होल्डर कौन है, जेडीयू किसके हाथ में ज़्यादा सुरक्षित है। और ये तमाम चीज़ें उन बातों का इंडिकेशन है जो बताता है कि जेडीयू की जो फ्यूचर लीडरशिप है वो निशांत कुमार के हाथों में आने वाली है। और शायद यही वजह है कि निशांत कुमार से जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है वो हर बात को बड़ा पोलाइटली जवाब देते हैं। एक बात और देखा गया है अंकित, जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक नेता की पहली पहचान होती है कि वो जल्दी गुस्से में रिएक्ट नहीं करता, भले ही उस पे आरोप लगे या उसके पिता पर आरोप लगे। निशांत कुमार भी ऐसे ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये बात समझा जा सकता है कि परिपक्वता उनमें दिखाई पड़ रही है, वो हर बात का बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वो अपने पिता को बेहतरीन मुख्यमंत्री, अपने पिता को बेहतर स्वस्थ, क्योंकि उनके पिता पर यह भी तो आरोप लग रहे हैं कि अस्वस्थ हो चुके हैं, अचेत हो चुके हैं, उसका वो करारा जवाब दे रहे हैं और उनके कामों को गिना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बिहार में तरक्की कैसे हुई, बिहार का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और ये सारी बातें इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाले समय में निशांत जेडीयू का दामन थामने जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल बिहार में यही खबर है कि राहुल गांधी की यात्रा हो रही है। राहुल गांधी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मत की चोरी हो रही है,
राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग चल रहा है। इन सब का निष्कर्ष क्या आता है, चुनाव में परिणाम क्या दिखता है, इन सब पर भी नज़र हमारी बनी हुई है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताते रहें। बाकी निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आएंगे, किस रूप में आएंगे, जदयू उनको कौन सी जिम्मेदारी देगी, ये भी देखना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।